न्यायियाँ 14 बाब 5 और 6 आयत को, पहला शमूएल 17 बाब 34 और 35 आयत को। तद शमशून अते ओहदे मापे तिमनाथ वल उतरे अते तिमनाथ दे दाख दे बागां विच अपने तां वेखो एक जवान बब्बर शेर ओहदे सामने आ गजिया। तां यहोवा दा आत्मा शमशून उत्ते जोर नाल आया अते भावें ओहदे हत्थ विच कुछ भी नहीं सी, पर ओहने ओहनूं इउं पाड़िया जिकर पठोरे नूं पाड़दे हन। अते इह गल जो ओहने कीती अपने पिता या अपनी माता नूं ना दसी। हिंदी में तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गर्जने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। तद दाऊद ने शाऊल नूं उत्तर दिता, तुहाडा दास अपने प्यो दीआं भेडां दी राखी करदा सी, अते जां एक शेर अते एक रिछ आया अते इजड़ विचों एक बच्चा लै गया। तां मैं उहदे मगर निकलिया अते उस नूं मारिया और उसदे मूँह विचों उहनूं छुड़ाया। अते जां ओह मेरे उत्ते आण पिया तां मैं उस नूं वराशों फड़ के मारिया अते उस नूं जिंदों मुकाया। पहला शमूएल 17 बाब 34-35। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तो बाइबल में कुछ लोगों को शेरों का सामना करना पड़ा। जैसे हमने शमशून के बारे में, समसन के बारे में ये देखा है, दाऊद के बारे में ये देखा है कि समसन शमशून जो था उसके ऊपर जब शेर आन पड़ा तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने उसको क्या किया, हाथ से फाड़ डाला। दाऊद के ऊपर जब दाऊद का सामना जब शेर से हुआ तो दाऊद ने भी उस शेर को क्या किया, फाड़ डाला। कहां से पकड़कर? विराशों से पकड़कर। हिंदी में कैसे लिखा है? उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। उससे केश को पकड़कर उसे मार डाला। लेकिन एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके ऊपर शेर जो था जब हमला किया, जब इनका शेरों के साथ सामना हुआ तो इन्होंने शेर को पकड़ा और उन्हें क्या कर दिया, फाड़ डाला। दानियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दानियल 6 बाब उसकी 22 है, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत नूं भेजिया है अते शेरां दे मूहां नूं बंद रखिया है, इत्थों तक कि उन्हां ने मैनू रत्ती पर भी दुख नहीं दिता। इस करके जो उस दे सन्मुख मेरे विच बेदोषी पाई गई अते तेरे अगे भी हे राजन मैं दोष नहीं कीता। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। तो दानियल को शेरों के आगे क्या किया गया, डाल दिया गया। लेकिन कोई भी शेर उसके विरोध में नहीं उठा, किसी भी शेर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया।
कोई भी शेर उसके पास नहीं आया। राजा ने जब दानियल से पूछा तो दानियल ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे हिंदी में 22 को। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि उन्होंने कोई भी उसकी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने क्या हूं? निर्दोष पाया गया। निर्दोष पाया गया हूं। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भी भूल नहीं की, गलती नहीं की। परमेश्वर के सामने भी मैं निर्दोष पाया गया हूं। तो इसका मतलब है कि शमशून और दाऊद के जीवन में कुछ गलतियां थी। शेर ने उनके ऊपर क्या किया? उनको शेर का सामना करना पड़ा। दानियल के जीवन के बारे में लिखा गया कि उसके जीवन में कोई भी गलती, उसने कहा कि हे उसके सन्मुख, परमेश्वर के सन्मुख मेरे जीवन में कोई भी दोष। जब इसका 4 वचन पढ़ते हैं, 6 का 4, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तद उन्होंने मनसबदारां ते प्रधानां ने चाहा, जो मनसबदार थे, जो प्रधान थे, उन्होंने चाहा कि दानियल में कोई भी गलती ढूंढी जाए। भाई किवें ना किवें राजकाज दे कारण दानियल उते कोई दोष लाइए, पर उन्हां नूं कोई दोष या खोट ना लभा, क्यों जो ओ वफादार सी अते ओदे विच कोई औगन या खोट ना लभा। हिंदी में फिर से पढ़ेंगे। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल, वह विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला, कोई भी भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। वे कोई भी ऐसा अपराध या दोष ना पा सके। तो इसका मतलब है कि दाऊद के जीवन में, शमशून के जीवन में कुछ गलतियां थी, लेकिन इसमें कोई भी गलती, ढूंढने पर भी कोई गलती ना पाई गई। और उसने कहा कि हे राजा, मैं परमेश्वर के सन्मुख क्या हूं? बेदोषा हूं। उसके सन्मुख कोई भी दोष मेरे सामने नहीं पाया गया। इन शेरों ने इस कारण मुझे मुंह नहीं लगाया, इन शेरों ने इस कारण मेरी हानि नहीं की, इन शेरों ने इस कारण मेरा नुकसान नहीं किया, मेरे पास नहीं आए कि मैं उसके सन्मुख क्या पाया गया हूं? निर्दोष पाया गया हूं। और हे राजन, मैंने तेरे सन्मुख भी कोई भी दोष नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं। जैसे पहले स्कूल में फट्टी होती थी लिखने वाली, उसके 2 साइड होती थी, तो दोनों साइड पर क्या किया जाता था? लिखा जाता था। तो इंसान की जिंदगी के भी 2 हिस्से होते हैं, एक परमेश्वर वाला और एक दुनिया वाला। उसने दुनिया की नज़र में, राजा की नज़र में भी कोई दोष नहीं किया और परमेश्वर की नज़र में भी कोई दोष नहीं किया। दोनों साइड जो थी वो क्या पाई गई? सही पाई गई। इससे भी बढ़कर उसमें और क्या गुण थे? इसकी 10 आयत जब पढ़ते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना
और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने जद दानियल ਨੂੰ मालूम होया कि उस लिखत उत्ते सही पै गई है, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। तो जैसे लिखा गया है कि जब दानियल को ये मालूम हुआ कि राजा की ओर से वो कानून बन चुका है कि कोई भी इंसान राजा के सिवाय कोई और भक्ति नहीं कर सकता। तो दानियल ने जैसे पहले परमेश्वर की भक्ति करता था, जैसे पहले उसका जीवन था प्रार्थना वाला जीवन था, वैसे ही उसने क्या किया, दिन में कितनी बार वो प्रार्थना करता था? 3 बार। वैसे ही पहले की तरह वो प्रार्थना और धन्यवाद करने लगा। तो इसका मतलब है कि दानियल का जीवन जो था दुनिया की नज़र में, खुदा की नज़र में बेदोष था, वो उसमें कोई दोष नहीं पाया गया। इस कारण उसको शेरों ने मुंह नहीं लगाया, उसके पास नहीं आए, उसका नुकसान नहीं किया और उसकी कोई भी हानि नहीं की। लेकिन दाऊद और शमशून को उन शेरों को क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। उनको हाथ से क्या किया, उन्होंने फाड़ डाला। तो आज भी बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि विरोधी शैतान जो है वो उनके ऊपर क्या करता है, हमला करता है। जैसे लिखा गया है कि विरोधी शैतान जो विरोधी है वो ढूंढता है क्या करे, किसको फाड़ खाए, किसका नुकसान करे। तो पतरस ने कहा था कि सचेत हो जाओ, चौकसी से चलो। तो आज शैतान जो है वो इंसान का शत्रु है, वो फाड़ डालना चाहता है। लेकिन जैसे दानियल ने कहा कि हे राजन, ये इस कारण हुआ है कि शेरों ने मेरी हानि इस कारण नहीं की कि मैं परमेश्वर के सामने क्या हूं, निर्दोष हूं, और आपके सामने भी क्या हूं, निर्दोष हूं। इससे बढ़कर उसका जीवन क्या था, प्रार्थना का जीवन था, धन्यवाद का जीवन था, दास का जीवन था, स्तुति का जीवन था। और बेशक वो सही पै चुकी थी, बेशक कानून बन चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर की वो उपासना करनी नहीं छोड़ी। जैसे कुछ लोगों का विचार था कि जैसे 21 जुलाई को जो इबादत की गई है कि कानून था, फिर भी कानून की क्यों उल्लंघना की गई, क्यों इबादत की गई। परमेश्वर के हुक्म के ऊपर कोई भी सरकार, किसी भी देश का कानून नहीं होता। जब परमेश्वर का हुक्म होता है तो दानियल ने वो जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध था उसको वैसे ही कायम रखा। तो आज बहुत सारे मसीह लोग संसार में जब चलते हैं तो उनके अंदर भी कुछ ऐसे दोष पाए जाते हैं, जैसे उनके शब्दों में दोष पाए जाते हैं, कर्मों में दोष पाए जाते हैं, पहरावे में भी दोष पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग उनकी बातचीत के द्वारा ही ठोकर खाते हैं। बहुत सारे लोग उनके कामों के द्वारा ठोकर खाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पहरावे के द्वारा ठोकर खाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी, जब हम मत्ती की इंजील 18 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, पढ़ेंगे, पर जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जितने लोग मुझ पर ईमान रखते हैं, जितने लोग मुझ पर नेचर रखते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं,
जो कोई उनको ठोकर खिलाता है तो अच्छा होता कि जो चक्की का पोड़ होता है उसको उसके गले में डालकर उसको समुद्र में क्या किया जाता, डुबाया जाता। तो इसका मतलब है कि आज जब हम संसार में प्रभु में चलते हैं, जीवन मसीह में चलता है, जीवन मसीह में होता है, तो किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। कोई इंसान भी हमारी बातचीत में कोई भी दोष ना निकाले, हमारे पहरावे में कोई दोष ना निकाले, हमारे कामों में कोई दोष ना निकाले कि इसके काम तो ये हैं, समझाता तो, जैसे लोग कहते हैं कि जी ये तो आता तो संगत में है, करता तो संगत है, लेकिन इसके काम क्या है, ऐसे हैं। संगत में तो बहुत ही ये ईमानदार होता है, संगत में तो बहुत ही ये धर्मी नज़र आता है, संगत में तो बहुत ही ये अच्छा नज़र आता है, लेकिन बाहर इसके काम क्या हैं, बुरे हैं। जहाँ जैसे कुछ परिवार वाले कहते हैं कि जी संगत में तो ये बहुत ही अच्छा होता है, संगत में तो बहुत धर्मी नज़र आता है, लेकिन परिवार में इसकी बोल चाल जो है, जब ये गालियाँ निकालता है तब देखो, जब ये इसके शब्द जो हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे शब्द भी दूसरों के लिए कभी ठोकर का कारण नहीं होने चाहिए। दूसरों के लिए शब्द भी जो है वो दूसरों के लिए शांति का कारण होने चाहिए, दूसरों के लिए उन्नति का कारण होने चाहिए। दूसरे लोगों को हमारी बातचीत से भी तसल्ली मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। दूसरे लोग हमारी बातचीत से भी एक तरक्की पाएं और हमारे जीवन से, हमारे मुख से वो बातें निकलनी चाहिए जो दूसरों को एक अच्छी गाइडेंस मिले, दूसरे लोग उस अच्छी गाइडेंस को प्राप्त करके आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकें, शांति प्राप्त कर सकें। लेकिन आज हम बहुत सारे मसीह लोग जो है अपनी बातचीत के द्वारा, जहाँ अपने कामों के द्वारा, जहाँ अपने पहरावे के द्वारा दूसरों के लिए क्या बनते हैं, ठोकर का कारण बन जाते हैं। लेकिन ये बातें प्रभु को पसंद नहीं है। लिखा गया कि उसके लिए अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पुड़ डालकर क्या किया जाता, समुद्र में डुबाया जाता, समुद्र की डुगान में उसको, समुद्र के पानी में उसको डुबा जाता। तो आज बहुत सारे लोग जो है दूसरों के लिए जब ठोकर का कारण बनते हैं तो शैतान के लिए भी वो रास्ता निकल जाता है कि उसके ऊपर क्या करे, हमला करे। क्यों आज घरों में ऐसे वो शांति नहीं होती, झगड़े क्लेश क्यों होते हैं? क्यों वो कहते हैं कि वो शैतान से बहुत परेशान हैं? क्यों कहते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में ये परेशानी क्यों नहीं जाती? तो इसका मतलब है कि उनके जीवन में कुछ ऐसी खामियां होती हैं जिसके कारण वो दोषी पाए जाते हैं। दानिएल की तरह जीवन होना चाहिए, दानिएल की तरह वो जीवन व्यतीत करना चाहिए कि दानिएल जो था वो क्या था, निर्दोष था, खुदा के सामने भी कोई दोष नहीं था। वो शरह के मुताबिक, वचन के मुताबिक वो क्या था, जैसा जैसा उसने ज्ञान प्राप्त किया था उसके मुताबिक उसका जीवन था। तो आज जो भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो सीखते हैं, आपका जीवन भी वचन के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि लिखा गया है कि नेता जो है अमल के बगैर क्या है, अकार्थ है, और अमल जो है वो नेता के बगैर क्या है, अकार्थ है। इंसान के जीवन में अगर आप ईमान लाते हैं, यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, अगर अमल नहीं करते तो फिर भी आप क्या पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं। जैसे लिखा गया है कि इंसान को कहा गया है कि शराबी लोग वो परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल गाली निकालने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं। तो जब आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये काम आपके जीवन में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्मों से भी दूसरों के सामने क्या पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं। तो आपका पहरावा भी इस संसार में सही होना चाहिए। जैसे कुछ कहते हैं कि नहीं, संसार के साथ हमें चलना चाहिए। अगर आप संसार के साथ चलने के लिए ही भेजे गए होते तो प्रभु कभी ना कहते कि मैंने आपको अपने लिए चुना हुआ है। क्योंकि लिखा गया है कि आप चुने हुए लोग हैं। धरती की नींव रखने से पहले ही आपके नाम जीवन की पोथी में क्या किए गए थे, लिखे गए थे कि आप इस संसार के लिए एक आदर्श बने, एक नमूना बने, और दूसरे संसार के लोग जो हैं वो आपके कारण छुटकारा प्राप्त करें, दूसरे संसार के लोग जो हैं आपके कारण तंदुरुस्ती प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें और पवित्रताई का जीवन प्राप्त करें, और उनका जीवन भी
परमेश्वर के साथ संगत में चलने वाला हो जाए। तो आपको खुदाबंद खुदा ने चुना हुआ है। आप संसार के साथ और खुदा के साथ दोनों के साथ नहीं चल सकते। संसार को खुश नहीं कर सकते और खुदा को खुश नहीं कर सकते। जैसे लिखा गया कि कोई भी मनुष्य जो है वो दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एक के साथ वो मिला रहेगा, दूसरे के साथ क्या करेगा? वैर करेगा। जैसे लिखा गया है कि संसार से मित्रता जो है वो परमेश्वर से क्या है? वैर है। तो आज अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो फिर हमें उस ज्ञान जो हमें मिलता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त करते हैं, उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। दानियल की तरह, क्योंकि उसने कहा कि हे राजन, मैंने परमेश्वर के सन्मुख भी कोई दोष नहीं किया और तुम्हारे सामने भी कोई दोष, मैं दोनों के सन्मुख क्या हूँ? बेदोषा है। आपकी जिंदगी के जो दो हिस्से हैं, संसार का हिस्सा और परमेश्वर का हिस्सा, दोनों सही पाए जाने चाहिए। दोनों में कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। इससे बढ़कर आपका जीवन प्रार्थना और धन्यवाद का स्तुति का जीवन होना चाहिए। जैसे दानियल का जीवन था, वो निरंतर प्रार्थना करता रहा और उसने उस वक्त भी जब कानून बन चुका था कि कोई भी प्रार्थना नहीं करेगा, जहाँ कोई भी परमेश्वर की भक्ति नहीं करेगा, सवाए राजा के सामने कोई भी किसी और परमेश्वर के देवी देवते के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन उसने ऐसा कभी भी दिन में जैसे वो 3 बार पहले दुआ करता था, वैसे ही उसने दुआ की। यरूशलेम की, और फिर से पढ़ेंगे उसको, दासैद को। दानियल जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्थर पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। जब दानियल ਨੂੰ मालूम होया कि उस लिखत उत्ते सही पै गई है, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ, कोठरी की बारी खोल कर, ताकि जो थी उसको खोल कर, जो ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਲ ਸੀ, यरूशलेम की ओर थी, ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਗੋਡੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। तो उसका जीवन प्रार्थना का जीवन था, धन्यवाद का जीवन था। तो इसका मतलब है उसकी जो खिड़की जो थी वो किस साइड की ओर खुली हुई थी? यरूशलेम की। तो आपके जीवन में भी चारों तरफ से वो खिड़कियां जो है, आपके मन की जो दिल की खिड़कियां हैं, 4 तरफ से क्या होने चाहिए? बंद होनी चाहिए। और खुदा की तरफ खिड़की खुली होनी चाहिए। लगन से दुआ करनी चाहिए। ख्यालात किधर होने चाहिए? खुदा की ओर होने चाहिए। तो दुआ करते वक्त बहुत सारे लोगों की इधर उधर की खिड़कियां खुली होती हैं, बहनों की खिड़कियां खुली होती हैं कि अभी सब्जी भी बनानी है, अभी कपड़े भी धोने हैं, ध्यान उधर होता है तो बैठे प्रार्थना में होते हैं, है ना। पहले उन खिड़कियों को उनको भी क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। दुआ जो है, फरियाद जो है, दिल से जब निकलती है, जब पूरा एक हो जाता है इंसान खुदा के साथ दिल से, जब 15-20 मिनट आप दुआ करेंगे, आधा घंटा पहले तो इधर उधर ही ध्यान घूमते रहते हैं, घर के कामों में या इधर उधर। जब इंसान की लगन लगने लगती है तब इंसान क्या हो जाता है? उठ जाता है कि अभी वक्त हो गया है काम का। तो इसका मतलब है कि दुआ तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक आपका कनेक्शन जुड़ नहीं जाता, जब तक आपका लिंक नहीं बन जाता, क्योंकि शैतान आपका लिंक जल्दी बनने नहीं देगा। इधर उधर ही ध्यान भटकाता रहेगा, कामों में ध्यान लगा रहेगा, रिश्तेदारों में ध्यान घूमता रहेगा, किसी दूसरे शहर में ध्यान घूमता रहेगा। तो ये सब बंद करके, इधर उधर की खिड़कियां बंद करके पूरी लगन से जब दुआ करते हैं, तो दानियल निर्दोष था खुदा के सामने। इसका मतलब उसकी भक्ति जो थी, उसकी दुआ जो थी, उसकी स्तुति जो थी, वो खुदा को क्या थी? पसंद थी। तो आपकी भक्ति जो आपकी दुआ है, ये भी खुदा को क्या आनी चाहिए? पसंद आनी चाहिए।
आपका जीवन खुदा को पसंद आना चाहिए, खुदा के सामने आप निर्दोष पाए जाने चाहिए, तो शेरों के मुंह क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। उसने कहा इन्होंने मेरी इसलिए नहीं हानि की कि मैं परमेश्वर के सामने क्या हूं? निर्दोष हूं। तो संसार में आपकी हानि कभी नहीं हो सकती। कोई विरोधी सिंह, विरोधी शेर आपका नुकसान नहीं कर सकता। जब आपका जीवन निर्दोष होगा तो आपने वचन सुनने वाले ही नहीं बनना, इसके ऊपर अमल करने वाले भी क्या करना है? बनना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक मलाह था, किश्ती में सवार था, उसके जो किश्ती के दो चप्पू थे, तो एक के ऊपर उसने नेचा लिखा हुआ था, ईमान लिखा हुआ था, एक के ऊपर क्या लिखा हुआ था? अमल लिखा हुआ था। जो किश्ती में सवार था उसने पूछा कि मलाह से कि ये आपने क्यों लिखा हुआ है? कहता कि अभी बता देते हैं। उसने एक चप्पू को किश्ती में रख दिया, नेचा वाला जो चप्पू था उसको ऐसे लगाना शुरू किया पानी में, तो कश्ती एक ही जगह में घूमनी शुरू हो गई। उसने उसको कश्ती में रख दिया और दूसरा जिसके ऊपर अमल लिखा हुआ था उसको पानी में लगाना शुरू किया, तो कश्ती क्या कर उधर ही घूमनी शुरू हो गई। जब उसने दोनों लगाए तो कश्ती पानी में आगे बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका मतलब आपके जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं आप, अगर ईमान रखते हैं तो अमल नहीं करते तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। अमल करते हैं, ईमान नहीं रखते, आपका ईमान बहुत कमजोर है, तो फिर आगे बढ़ना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। जिंदगी जो है एक ही जगह घूमती रहती है। तो आज जिंदगी एक ही जगह ना घूमे और दुष्ट शत्रु आपका कोई भी नुकसान ना करे। आपका जीवन शुद्ध जीवन होना चाहिए। आपको वचन के मुताबिक बनना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, इसको अपने जीवन में लेना पड़ेगा। इस वचन में ही, इस कलाम में ही वो ताकत है। क्योंकि जो कुछ भी हम देखते हैं, धरती, सूरज, चंद्रमा, सितारे, जितने भी ग्रह हैं, ये सब उसके वचन पे खड़े हैं। उसके वचन के मुताबिक ही ये काम करते हैं। कोई भी इधर उधर अपनी इच्छा से काम नहीं करता। ग्रह जो चक्कर लगाते हैं वो भी एक सेकंड भी देरी नहीं करते, अपने समय के मुताबिक अपने चक्कर को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जिसका मतलब वो भी क्या है? हुक्म में है, वचन में है। तो वचन में ये ताकत है। इसमें लिखा गया कि ये जो धरती है, अजूब ने बहुत समय पहले लिख दिया था कि धरती हवा में लटक रही है। तो साइंस भी कहती है कि धरती कहाँ लटक रही है? हवा में लटक रही है। तो इसका मतलब है ये किसके सहारे है? ये वचन के सहारे है, खुदा के कलाम के सहारे है। तो आपका जीवन भी खुदा के कलाम के सहारे, वचन के सहारे ही स्थिर रह सकता है। आपका जीवन भी जब इसके अंदर ये वचन आएगा, जब इसको आप अपने अंदर ले लेंगे, क्योंकि लिखा गया है कि वो अपने वचन को भेजता है और उसको आने वाली तबाही से क्या करता है? बचाता है, नाश होने से बचाता है। ये वचन इसलिए भेजा जाता है, इसलिए आपको सुनने को मिलता है कि आप इसके द्वारा क्या पाएं? शांति प्राप्त करें, तंदुरुस्ती प्राप्त करें, आज़ादी प्राप्त करें। इसके द्वारा आपका जीवन जो है वो छुटकारे का जीवन हो। आप पूरी तरह से क्या हो जाएं? आज़ाद हो जाएं, मुक्त हो जाएं। मुक्ति का अर्थ ही होता है कि मुक्त हो जाना, बीमारी से मुक्त हो जाना, परेशानियों से मुक्त हो जाना, चिंताओं से मुक्त हो जाना, हर तरह के डिप्रेशन से मुक्त हो जाना, हर मुश्किलों से मुक्त हो जाना। तो आज आपका जीवन दानिएल की तरह होना चाहिए कि आपके जीवन में कोई भी दोष ना पाया जाए, आप निर्दोष पाए जाएं। अगर आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी खामियां नजर आती हैं, कमियां नजर आती हैं, तो आपको दुआ करनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन से इस कमी को क्या कर दे? निकाल दे। मेरी आंखें बुरा देखती हैं, ये कमी निकाल दे। मेरे कान बुरा सुनते हैं, निकाल। मेरी जुबान मेरे वश में नहीं है, इससे गालियां निकलती हैं, इससे ऐसे शब्द निकलते हैं जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। इसको शुद्ध कर। जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी फरियाद को सुनेंगे, खुदा आपको उस चीज से आजाद करेंगे, आपको वो पवित्रताई का जीवन देंगे, वो शुद्धताई का जीवन देंगे।
आपके काम भी फिर सही हो जाएंगे, आपका चलना सही हो जाएगा, आपका उठना सही हो जाएगा, आपका पहरावा सही हो जाएगा। आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं होंगे, आप दूसरों के लिए नुकसान का कारण नहीं होंगे, बल्कि आपका जीवन दूसरों के लिए एक तरक्की का जीवन होगा, दूसरों के लिए शांति का जीवन होगा, दूसरों के लिए छुटकारे का जीवन होगा। क्योंकि आपको चुना ही इसलिए गया है कि आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बने। आपको इसलिए चुना है कि आप देने वाले हों, लेने वाले ना हों। आपके हाथ दूसरों को ब्लेस करें, दूसरों को शांति तंदुरुस्ती दें। तो ऐसा तब होगा जब आप वचन को अपने जीवन में लेकर चलेंगे और आप भी एक दिन ये कह सकेंगे कि हे खुद राजन, जैसे दानिएल ने कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध भी कोई पाप नहीं किया और अपने खुदा के विरुद्ध भी कोई पाप। आपका जीवन दोनों साइड से निर्दोष पाया जाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इन छोटे से छोटियों को जो कोई ठोकर खिलाता है, इसका मतलब है कि दूसरे संगत करने वाले आपकी बातों से ठोकर ना खाएं। वो ये ना कहें ये तो संगत करता है, ये तो पुराना विश्वासी है, ये तो कितनी देर से संगत करता है, फिर इसके जीवन से गाली क्यों निकलती है, या क्यों ऐसा जीवन है इसका, क्यों इसके जीवन से झूठ नहीं जाता, क्यों इसका जीवन ऐसा है। वो ऐसा ना करें, वो ठोकर ना खाएं आपकी बातों से। आपको दूसरों के लिए एक नमूना बनने के लिए चुना गया है। आप दूसरों के लिए आदर्श बने, दूसरे आपके चाल चलन को देखें, आपके जीवन को देखें और दूसरों के सामने गवाही दें आपके जीवन की, आपके उठने की, आपके चलने की, आपके बैठने की। दूसरों के सामने वो गवाही दें और आपके कारण वो भी खुदा से ये मांगें कि प्रभु हमको भी इन लोगों जैसा जीवन दे, हम भी ऐसे ही पवित्रताई में जीवन व्यतीत करें, हमारा जीवन भी ऐसा ही शुद्ध जीवन हो, हम भी ऐसे ही दूसरों के लिए तरक्की का कारण हो। वो भी दुआ करके आपके जैसा बनने की दुआ करें कि हमें भी इनके जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए अनुग्रह दें। तो जब आपका जीवन ऐसा होगा तभी आप दूसरों के लिए आदर्श बन सकते हैं। दानिएल दूसरों के लिए आदर्श बना, दूसरों के लिए नमूना बना और शेरों ने उसको मुंह नहीं लगाया। आपको भी शेर मुंह नहीं लगाएंगे, आपके काम की कोई हानि नहीं होगी, आपके पैसे की कोई हानि नहीं होगी, आपके परिवार के मेंबरों की कोई हानि नहीं होगी, आपके घर में कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लिखा गया है कि वो सब उसके लहू के द्वारा सुरक्षा में रहेगा। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होगी जिसे आप कह सकें। अजूब को कहा गया कि तेरे तंबू में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होगी जिसे तू ना पाए, तेरा तंबू क्या होगा, सलामत होगा। तो आपका जीवन, आपका परिवार सलामती में रहे। आज से ही ये निर्णय लें कि आप खुदा के सामने और इस संसार के सामने, संसार के लोगों के सामने आपका जीवन क्या हो, निर्दोष हो। कोई भी संसार के लोग आपके ऊपर उंगल ना उठाएं, आपके जीवन जो है वो बेदोषा पाया जाए। तो आज से ही ये निर्णय लेकर अगर आपके अंदर कोई कमी पाई जाती है तो दुआ करें, खुदा आपको उस चीज़ से क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। आंखें बंद करेंगे और दुआ करें।